हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम वापस से आए हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके। जर्नल का जीएसटी वाला पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम सीख रहे हैं सेट ऑफ करना। सेट ऑफ का एक पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, उसके बाद एक सेकंड पार्ट है जिसमें हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी काम करता है। ठीक है, किस तरीके से सेट ऑफ की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्या और कैसे हमें सेट ऑफ हेल्प करता है। देखो, सेट ऑफ एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं पहले किसी चीज के लिए जीएसटी भर चुका हूं तो वापस उसी चीज के लिए जीएसटी भरने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी, जब मेरी कंपनी पहले ही जीएसटी भर चुकी है तो वापस से जीएसटी क्यों भरेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी ने किसी चीज के लिए 10,000 रुपए का जीएसटी भरा है, अब सरकार मुझे 20,000 रुपए का जीएसटी मांग रही है, तो मैं 10,000 का ऑलरेडी दे चुका हूँ तो 10 ही का दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने बताया था जो हमें रिसीव होता है वो होता है आपका आउटपुट वाला जीएसटी। कौन सा जीएसटी? आउटपुट वाला जीएसटी। ठीक है, और जो हमें पे करते हैं, जो हम पे करते हैं वो होता है हमारा इनपुट वाला जीएसटी। ठीक है, कौन सा जीएसटी? इनपुट वाला। रिसीव का मतलब क्या है? जब हम सेल करेंगे तो पैसे रिसीव होंगे तो उसका जो जीएसटी आएगा वो आएगा आउटपुट वाला जीएसटी। जब मैं बेचूंगा तो मैं एक जीएसटी रिसीव करूंगा, वो कौन सा जीएसटी होगा? आउटपुट जीएसटी। और जब मैं खरीदूंगा तो मैं पैसों के साथ एक जीएसटी पे करूंगा, वो होगा इनपुट वाला जीएसटी। ठीक है, बेचूंगा तो आउटपुट वाला जीएसटी, खरीदूंगा तो इनपुट वाला जीएसटी। अब मुझे सरकार को कौन सा पे करना होता है? ऑब्वियसली बात है, जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं वो मैं सरकार को पे करूंगा, तो कौन सा वाला कलेक्ट कर रहा हूं? दिस इज व्हाट आई एम कलेक्टिंग। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं कलेक्ट। तो यही वाला मुझे पे करना होता है किसको? सरकार को। बट कौन सा पोर्शन? वो पोर्शन जो कि इनपुट से कटने के बाद बचता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया था, क्या दिया था? एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं, एग्जाम्पल को वापस से ले लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है आपका आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल मुझे सरकार को 20,000 रुपए का जीएसटी भरना है, मैं सरकार को पहले ही 10,000 का जीएसटी भर चुका हूं, तो मैं अब और कितना पे करूंगा? अब आई ओनली हैव टू पे 10,000 का जीएसटी। दिस इज द एक्चुअल पे, दिस इज द एक्चुअल पे। ये मुझे पे करना पड़ेगा एक्चुअली में, बाकी मैं सारा पे कर चुका हूं। ठीक है, समझ आ गया आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन और चेक करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि नमन के पास फॉलोइंग जीएसटी के अकाउंट्स हैं जो कि इस साल के एंड होने के बाद उसके पास बचे हैं। ठीक है, क्या क्या है इस अकाउंट्स में, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके पास तीनों जीएसटीज है। उसके पास आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। ठीक है, क्लियर है? चलो, इनपुट ये वो वाला जीएसटी जो उसने परचेज के टाइम पे करा होगा। किसके टाइम पे? परचेज के टाइम। ये वो जीएसटी जो उसने कलेक्ट करा है एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम पे जो कलेक्ट करा है ये वो वाला जीएसटी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। आईजीएसटी 2.5 लाख और आउटपुट जीएसटी 4 लाख। ठीक है, ये वाला जो जीएसटी है ये मुझे पे करना होता है। दिस इज व्हाट आई हैव टू पे। ये मुझे सरकार को देना होता है। आईजीएसटी के केस में मुझे सरकार को 4 लाख रुपए देने हैं, सीजीएसटी के केस में मुझे 1.5 लाख रुपए देने हैं और एसजीएसटी के केस में मुझे सरकार को 1.5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, इनपुट मैं पहले कितना दे चुका हूँ? सरकार को मैं पहले 2.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, यहाँ पे 2 लाख पहले दे चुका हूँ, यहाँ पे 2 लाख पहले दे चुका हूँ। अब देखते हैं किस हिसाब से हिसाब करना है, क्या बनता है, फॉर्मेट कैसे होती है चीजें। लेट्स मूव ऑन टू दैट। चलो let's first create a format. Let's change the pen to yellow. Let's first create a format. ठीक है, फॉर्मेट किसका? अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मेट। ये क्या होता है? ये मेरे लिए एज अ वर्किंग नोट काम करता है। ठीक है, एज अ वर्किंग नोट ये चीज मेरे लिए काम करती है। चलो देखते हैं। ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हो गया। दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, ऑल डन। चलो, ये बन गया फॉर्मेट। अब करते हैं सिलेक्ट। लेट्स मी जस्ट सिलेक्ट दिस। ठीक है, करता हूँ साइड में और करता हूँ इसको एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड इट टू अ सर्टेन लेवल। दिस मच इज गुड आई थिंक, है ना? इतने में हो जाना चाहिए। चलो मूव ऑन करें।
चलो वो ऑन करते हैं। चलो अब लिखते हैं इसके ऊपर कंटेंट क्या है। कंटेंट नंबर 1 कंटेंट कैसे भाई, दिस इज योर IGST जिसको मैं क्या बोलता हूँ पापा, ठीक है। दिस इज CGST जिसको मैं बोलता हूँ बड़ा बेटा। लिखने की जरूरत आपको बड़ा बेटा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। SGST क्या होता है, ये होता है हमारा छोटा बेटा, छोटा बेटा, ठीक है। ये होते हैं 3। क्या स्टोरी थी, थोड़ा सा आपको हिंट वापस दे देता हूँ क्योंकि जितनी बार हिंट दूंगा उतनी बार आपके लिए अच्छा है। देखो कहानी ये है कि IGST को हम पापा मान के चलेंगे और इस पापा के 2 बेटे हैं, एक का नाम है C और एक का नाम है S। CGST और SGST 2 बेटे जिसमें CGST बड़ा बेटा है और SGST आपका छोटा बेटा है, ठीक है। अब IGST बीइंग अ बाप, ही लव्स बोथ ऑफ हिज सन, अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उनकी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, दैट इज द फादर, ठीक है। वहीं पे दोनों बेटे भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही बेटे अपने पापा की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं एनी टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कभी भी पापा को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो दोनों बेटे पैसों की हेल्प करेंगे, वाइस वर्सा ऑल्सो देयर, मतलब पापा भी हमेशा बेटों की मदद करेंगे जब भी बेटों को पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात आती है कि भाई भाई का क्या रिश्ता है। भाई और भाई के बीच में कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, ना CGST SGST की हेल्प करता है ना SGST CGST की हेल्प करता है, ठीक है। दोनों भाई आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, सिर्फ दोनों भाई पापा की हेल्प करते हैं और पापा दोनों भाइयों की हेल्प करते हैं, ठीक है। बट दोनों भाई आपस में एक दूसरे की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल भी दूसरे की हेल्प नहीं करते। चलो अब क्वेश्चन से चीजें उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे हमेशा, यू ऑलवेज राइट आउटपुट की वैल्यूज, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आउटपुट। वी हैव 4 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, वी हैव 4 लाख, वी हैव 1.5 लाख एंड आल्सो वी हैव 1.5 लाख और 1.5 लाख। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े, मूव ऑन करते हैं। इनपुट, अब हमारे पास इनपुट क्या क्या पड़ा है। इनपुट भी हमारे पास कितना था, 2.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख और आपका वापस से 2 लाख, ठीक है। क्लियर है? ये है मेरे पास GST। सबसे पहले फादर का GST सेट ऑफ करके देखते हैं कि फादर को सरकार को कितने रुपए भरने हैं। भाई फादर को सरकार को भरने हैं कितने रुपए, 4 लाख रुपए। कितने भरने हैं कि भाई 4 लाख रुपए भरने हैं, ठीक है। और कितना पापा पहले भर चुके हैं, पापा ने पहले ही सरकार को 2.5 लाख रुपए भर रखे हैं। 2.5 लाख पहले ही भर, 4 लाख भरने हैं, 2.5 लाख पहले ही भर रखे हैं और भरने हैं, ठीक है। मतलब आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है। अगर मैं आउटपुट से इनपुट को माइनस करूं तो भी आउटपुट बच रहा है ना, तो अभी भी मेरे पास क्या बच रहा है, अभी भी मेरे पास आउटपुट बच रहा है। कितना बच रहा है सर, ये बच रहा है आपके पास 1.5 लाख रुपए का आउटपुट। IGST अभी भी मेरे पास बच रहा है, यहाँ तक कोई डाउट। अब पापा ने मांगी मदद कि बेटा मेरे सारे 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, 1.5 लाख की बेटा और जरूरत है, कृपया करके मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। बेटे कभी मना नहीं करेंगे, बेटे हमेशा खड़े रहेंगे। पर आप समझना मेरी बात, मदद करने से पहले इनका भी अपना घर है, इनके अपने भी तो खर्चे हैं, तो सबसे पहले बंदा अपने खर्चे निपटाएगा, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पापा के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, हमेशा पहले अपना देख लो, अपना अगर आपको सही लग रहा है तब दूसरों की मदद करो, ठीक है। यहीं पे वही रूल लग रहा है कि भाई जब तक मैं अपने घर का नहीं पूरा कर पाऊंगा दूसरों की मदद कैसे करूंगा, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले पापा ने सही जिससे पैसे मांगे, बड़ा बेटा है, बड़े बेटे से बोला कि बेटा थोड़ी हेल्प कर दे, 1.5 लाख रुपए मुझे कम पड़ रहे हैं, थोड़े और तो पकड़ा दे। उससे मेरे पापा देखता हूँ मेरे खर्चे पूरे लेंगे तो मैं आपको भेजता हूँ। तो जब बेटे ने देखा कितने भरने हैं, 1.5 लाख, सरकार को 1.5 लाख भरने हैं, भाई पहले ही कितने भर चुका है,
2 लाख। जब पहले ही 2 लाख भर चुका है तो मतलब 50,000 तो भाई के पास पड़ा हुआ ही है। क्या बात कह रहा हूं मैं कि 50,000 तो भाई के पास रिमेनिंग पड़ा हुआ है ना। ढाई माइनस 1.5 इज हाउ मच? 50,000। और व्हाट इज दिस 50,000? दिस 50,000 इज योर इनपुट CGST। मतलब अभी भी पैसा पड़ा हुआ है। ये पैसा उठा के किसको दे देगा? ये पैसा उठा के दे देगा पापा को। तो पापा के पास क्या आया? पापा के पास आया बेटे का इनपुट CGST। यहां पर आप कर दोगे माइनस और यहां पर भी आप कर दोगे माइनस। किसको दे दिया? इसने पापा को दे दिया। अब क्या हो रहा है? अब आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर भी क्या बच रहा है? 50,000 इनपुट क्या? SGST। ठीक है। अब देखते हैं पापा के पास क्या बच रहा है। अभी भी पापा के पास 1,00,000 रुपए बच रहे हैं। किस बात के बच रहे हैं? अभी भी पापा के पास क्या बच रहे हैं? अभी भी पापा के पास 1,00,000 का IGST बच रहा है। एक बेटा तो पूरा क्या हो गया? 0। दूसरे बेटे से मदद मांगेगी, बेटा थोड़ी मदद कर दे, पैसों की जरूरत है, पैसे चाहिए। बोला पर पापा चलो ठीक है। तो सेम उसके पास पैसे बच रहे थे तो वो पैसे भी उसने किसको दे दिए? पापा को दे दिए। पापा। तो अब कौन उतरा पापा की मदद करने? छोटा बेटा। उससे भी पापा ने कितने रुपए ले लिए? 50,000 रुपए ले लिए और इसने अपने पापा को 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है। देखते हैं अब क्या बच रहा है। अब ये भाई के पास भी 0 हो गया, इसके पास भी 0 हो गया। पापा के पास अभी भी पैसे पड़ रहे हैं। अभी भी आउटपुट IGST बच रहा है 50,000। अब क्या करना है? अब सारे बेटों के पास पैसे नहीं है, पापा ने सबसे ले लिया, फिर भी पैसा बच रहा है। तो अब एट द एंड बेटा देखो, सारों लोगों से पैसे लेने के बाद, बच्चों के पैसे भी खत्म हो जाने के बाद, खुद के पैसे भी खत्म हो जाने के बाद भी अगर पूरा पैसा नहीं बच रहा है तो एट द एंड आपको अपनी जेब से, अपने खुद के पैसों से सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको निकालने पड़ेंगे अपने जेब से पैसे, अब करने पड़ेंगे आपको अपनी जेब से खर्चे। अभी तक तो आप मांग मांगे करते रहते, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे क्यों है, अपने तो घर के बच्चे। अब जब पैसे नहीं है तो कहां से देंगे? अब हम निकालेंगे पैसा बैंक से। कितने? जितने की हमें जरूरत है। और इसी के साथ हो जाएगा तीनों के पास 0। तो पापा ने बैंक से पैसा लिया, पापा ने छोटे बेटे का पैसा लिया, पापा ने बड़े बेटे का पैसा लिया और पापा ने खुद का पैसा भी लिया। जब 4 लोगों के से पैसा लेने के बाद, जब 4 बार और 4 तरीकों से पैसा लेने के बाद चीजें हुई, तब जाके बना। यानी कि पापा की पेमेंट कवर करने के लिए 4 लोगों के हिसाब से पैसा लगा है या 4 लोगों के पास से पैसा लगा है। ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग नोट। आई थिंक आपको मेरे वर्बल कम्युनिकेशन के साथ ये चार्ट समझ आ गया होगा। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है। बस हेल्प मांग मांग के कर लेना। ये हेल्प करेगा पहले, फिर वो हेल्प करेगा। तो अभी अगर फिर भी नहीं हो रही है तो फिर ये है लास्ट रास्ता। लास्ट इज द रास्ता ऑफ बैंक। लास्ट इज द रास्ता ऑफ पुटिंग योर ओन मनी। ठीक है। चलो अब बनाते हैं इसका जर्नल। ठीक है। जर्नल क्या नाम है क्वेश्चन में? देखते सीधा नेम ऑफ द क्वेश्चन, नमन, जर्नल ऑफ नमन। जर्नल ऑफ नमन। शेप येलो बनाते हैं। डेट, particular, ledger folio, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है।
since I was a kid, I was legit. Sit and do. ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फॉर्मेट पे जाओ, किनारे पे आवाज को खींच और वो एक मिनट छोटी सी ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। क्लियर है, दिख रहा है? शुरू करें। चलो, सबसे पहले सेट ऑफ करना है पापा का आईजीएसटी का। क्या भरना है हमें सरकार को? भाई हमें सरकार को तो वही भरना है टैक्स। कौन सा टैक्स? जो मेरे पास है, मेरे पास टैक्स है। अरे कब हो रहा है? 2025। दिस इज इन 2025 31st of March। दिस इज आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट जो मैं करूंगा डेबिट। कितने रुपए भरने थे आउटपुट आईजीएसटी के नाम पे? सर 4 लाख रुपए भरने थे। कितने भरने थे? 4 लाख रुपए भरने थे। कोई और पहले यूज करो, 4 लाख रुपए भरने थे। कैसे भरे? सबसे पहले तो पापा ने अपना पैसा यूज करा। अपना पैसा का मतलब क्या होता है? अपने पैसे का मतलब होता है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। पूरा पैसा यूज कर लिया। कितने पैसे थे अपने पास? खुद के आपको किसने बताया? खुद के आपको के पास पैसे थे 2.5 लाख। पापा ने खुद 2.5 लाख रुपए तो भाई पापा ने खुद के 2.5 लाख रुपए यूज कर लिए। अभी भी पूरा नहीं पड़ रहा है। और कहां से पैसे लिए? सर अब तो बेटे की मदद करेंगे, तो बेटों ने भी अपने पैसे दे दिए। सबसे पहले कौन देगा? बड़ा बेटा। उसके बाद कौन देगा? छोटा बेटा। ठीक है, देख लेते हैं कौन कितना कितना दे रहा है। ठीक है, बड़े बेटे ने दिए 50, छोटे बेटे ने भी दिए 50। बड़े बेटे ने भी दिए 50 और छोटे बेटे ने भी दिए 50। तो भाई यहाँ पर भी आ गया 50 और यहाँ पर भी आ गया 50। हो गया पूरा 2.5। जब ये तो 3.5 लाख हुए, अभी भी 50 की कमी है। तो अब जब सबसे पैसा ले लिया, सब खाली हो गए ठंडन गोपाल, तो एंड में पापा ने निकाले अपने जेब से पैसे। ठीक है, कितने रुपए निकालेगा? 50,000। कितने पैसे निकाले पापा ने? 50,000। और इसी के साथ पापा का आईजीएसटी हो गया बीइंग जीएसटी पेड एंड सेट ऑफ। ये हो गया खत्म। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा बेटा 31 मार्च की एंट्री है, डेट हुई है। अब आते हैं बड़े बेटे पे। बड़े बेटे को भी तो पेमेंट करनी थी। देखो, हम हमेशा आउटपुट के हिसाब से ही वैल्यू दिखाएंगे। यहाँ देखो, आउटपुट में 1.5 लाख रुपए, इनपुट में 2 लाख रुपए। तो आप पूछोगे कि सर अगर कभी इनका पैसा कवर हो गया, इनको जरूरत नहीं है, तो 50,000 रुपए बच रहा है, उसको क्या करना है? इधर 1.5 तो देने, 2 तो है ही हमारे पास, तो 50,000 तो बच रहा है, करना ही है। अगर पापा के पास पैसे कवर हो गए तो इनके पास पैसे बच जाएंगे ना। 50,000 रुपए क्या करना है? उसे कहीं शो करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी शो मत करना। आपको जर्नल एंट्री में सिर्फ वही अमाउंट दिखानी है जो आपको पे करनी है, सिर्फ वही अमाउंट जो आपको पे करनी है। पे कितनी करनी है? 1.5 लाख। तो मैं दिखाऊंगा भी कितना? 1.5 लाख। बचे हुए 50,000 रुपए मैं नहीं दिखाऊंगा, वो बैलेंस शीट में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना बोला है सिर्फ उतना ही दिखाना है। ठीक है, चलो क्या एंट्री बनी? सर हमें हमेशा आउटपुट देना होता है, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। कितना? सर 1.5 लाख और 1.5 लाख। एंट्री क्या लिखेंगे? बीइंग जीएसटी सेट ऑफ। देखो अपने यूज की तरह पेड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री बना लेते हैं 31 मार्च की। वो किसकी होगी? वो होगी सर छोटे बेटे की। छोटे बेटे में सेम पैसा का 1.5 लाख, वो भी कवर हो गया, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, वापस लिख देते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू
इनपुट CGST कितना से 1.5 लाख और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बीइंग GST सेट और इस तरीके से तीनों की पेमेंट आराम से हो गई है आपकी कंप्लीट। क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हो गई है आपकी एंट्रीज प्रॉपरली कंप्लीटेड। आई होप यू कैन एबल टू सी दिस। ठीक है, दिख रहा है? सिर्फ मशक्कत पापा की ही पेमेंट कवर करने में लगी है, बाकी तो इजीली सबकी पेमेंट कवर हो गई थी। ऐसे ही आपको एंट्रीज बनानी है, टफ बिल्कुल नहीं है। आउटपुट भरना होता है, आउटपुट इज एन एक्सपेंस, तो मैंने डेबिट में लिख दिया। ठीक है ना, कवर करने में जो लगा वो निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है? ऐसा कोई वो तो है नहीं इशू, प्रॉब्लम तो है नहीं। आउटपुट देना था, इनपुट से दे दिया, इनपुट से दे दिया, सबसे लेके एंड में पापा के पैसे कंप्लीट तो उन्होंने जेब से डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर कवर हो गया था तो कवर हो गया, ऊपर भी कवर हो गया तो कवर कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसी के साथ जीएसटी भी हमारा एक तरीके से खत्म हो गया है। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लेजर शुरू करेंगे। लेजर बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जीएसटी के साथ भी हमारा ट्रांसलेशन आता सारा कंप्लीट हो गया, कुछ टफ नहीं आता है। हाँ, एक काम करते हैं, एक कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, ताकि एक बार और एक क्लास आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जीएसटी, उसके बाद हम जीएसटी कंप्लीट कर देंगे और फिर हम लेजर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेट मी मूव ऑन टू लेजर एंड सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काई नॉलेज अकेडमी। थैंक यू।